आज मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और खास करके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हमारे सभी प्रकार के निवेशकों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन की दृष्टि से उपस्थित था। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के सेक्टर में एमएसएमई, हैवी, लघु कुटीर उद्योग, फिर रोजगार परक कई सारे क्षेत्र जिसमें हेल्थ का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी या अन्य प्रकार के सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट से लगा करके हमारे सभी प्रकार की फसलों को लेकर के भविष्य की संभावना वाले क्षेत्रों में हमने अपने माइनिंग के सेक्टर से उठा करके सारे क्षेत्रों की बात की है और 18 प्रकार की शासन की पॉलिसियां भी हैं। मध्य प्रदेश में आज सरप्लस लैंड बैंक है, पर्याप्त रूप से इसी प्रकार सरप्लस बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से रोड की बहुत अच्छी सुविधा है, हमारे 9 एयरपोर्ट है जिन पे हम भविष्य में आवागमन की दृष्टि से इन सारी चीजों का लाभ हमारे उपभोक्ताओं के साथ निवेशकों को भी दे सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा करके भी हम अपने निवेशकों के लिए आकर्षक पॉलिसियों के बलबूते पर पिछले फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जीआईएस में भी हमने बड़े पैमाने पर पिछले साल के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश उस समय आमंत्रित किए थे। उसके बाद से भी ये हमारा पूरा वर्ष 2025 का रोजगार और उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया था। 3 दिन पहले मैं गुवाहाटी था और आज जब मैं मुंबई आया हूं, यहाँ हमने अपने प्राथमिक सीजन इस सेशन में ही कई सारे निवेशकों ने लगभग 49,000 करोड़ के निवेश की मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने की अपनी संभावना बताई, जिस पे हमने एमओयू किए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे निवेशक जो मध्य प्रदेश में भी काम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी काम करें। हम दोनों राज्य आपस में मिलजुल करके कई हमारे साझा संबंध भी हैं। महाराज शिवाजी उनके बाद से लगा करके हमारे लिए बड़े बड़े राजघराने से महाराष्ट्र से जाकर के सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, पंवार, हमारा अतीत का महाराज छत्रपति शिवाजी से लगाकर राजा भोज और विक्रमादित्य काल का अतीत का बहुत गौरवशाली संबंध है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से निवेशकों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं और ये हमारा साझा संबंध यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राज्य भी आगे बढ़े, महाराष्ट्र भी आगे बढ़े और कुल मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार हम इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे ये इस क्रम को और आगे जारी रखें। सर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसमें संभावनाएं थोड़ी कम लगती हैं? नहीं, डिफेंस में भी हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर टाइप बना है। हमारे यहाँ जबलपुर बहुत अच्छा डिफेंस के सेक्टर का काम करता है, सागर, महू, ये हमारे एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिस्से भी बने हैं। तो मैं एक नहीं सभी सेक्टर में संभावना देखता हूँ। सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आज मुंबई में थे 2 दिवस दौरे पे, वहीं यूके के प्रधानमंत्री मुंबई में थे, कह सकते हैं देश में देखने इंडिया में दोनों मुलाकात हुई है। कितना इम्पोर्टेंट मुलाकात को देखते, क्या इम्पोर्टेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में इम्पोर्टेंट योगदान? माननीय प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ वो सारी संभावना अपने आप आती है और उन्होंने दिखा दिया कि 10 साल 11 साल के समय में जिस प्रकार से देश 11वें नंबर से चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, ये उनकी शासन की सुशासन की पद्धति है जिसके भरोसे से व्यापार व्यवसाय भी बढ़ रहा है और सभी सेक्टर में भारत की मान सम्मान की वृद्धि होते हुए आम जनजीवन भी खुशहाल हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी महाराष्ट्र की जनता को मेरा सबको हार्दिक प्रणाम भी और उम्मीद करेंगे हमारे राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संबंध इस विजिट के बाद और मजबूत होंगे। बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, जनवरी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।